हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्सेस यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इसमें हम ने सीखना है, समझना है, ना कि थ्योरी के पीछे भागना है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आज के बाद आप कभी भी, और आपने समझ लिया तो आज के बाद कभी भी आपने रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपने सिर्फ एक पेज लेना है, ये डायग्राम बनाना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसे जैसे मैं इनके बारे में बताता जाऊं बस आपको इमेजिन करना है वैसे ही। ठीक है, ना कोई थ्योरी यहाँ पे होगी और ना ही आपने पढ़नी है। ठीक है, अगर वैसे थ्योरी तो आप किसी भी बुक से देख सकते हो, लेकिन अगर वो थ्योरी भी देखते हो तो आप इस मैप को एक बार सामने रखकर तो ही देखना, शायद आप हमेशा के लिए इसे याद कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना अगर आपने रियल में इसको सीखना है और हमेशा के लिए याद रखना है। यहां से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी जहां पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं और प्रोग्राम को, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद स्टोर करता है। तो मेमोरी, जैसे कि आपके हर चीज कहां पे स्टोर होती है, आपकी भी तो एक मेमोरी है। ठीक है, तो हम एक दूसरे से रिलेट करके हम अपने एक मेमोरी को रिलेट करेंगे, ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी को भी रिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या करती है? नंबर 1, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। ठीक है, यहीं से पॉइंट बनाने आपने, वैसे ही सिर्फ एक बार ये डायग्राम बनाइए और इमेजिन कीजिए। ठीक है, रटना नहीं है। दूसरा क्या करती है? डाटा को स्टोर करती है। तीसरा क्या करती है? ये तीसरा काम क्या है इसका? रिजल्ट को स्टोर करती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब जैसा कि नाम से ही प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो प्रोसेसर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। ठीक है, क्या करती है? प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है या कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट करती है। ठीक है, ऐसे ही समझ लें कि मेमोरी के बारे में 3 चीजें बताई है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में क्या बताया कि प्रोसेसर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। अब फर्दर प्राइमरी मेमोरी को किन 2 भागों में डिवाइड किया है? कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश मेमोरी को। ठीक है, कैश मेमोरी को जानने से पहले क्या है इसका फंक्शन, ये एक, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एक यहां पर खड्डा है। ठीक है, गड्ढा बोल दो। यहां पे एक आदमी, मैन यहां पे हो गया। ठीक है, इसको इस साइड जाना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट है P। अब ये इसको जंप करे लेकिन ये कर ना पाए। ठीक है, तो क्या करेगा? बीच में एक पत्थर रखेगा और इस पे पैर रखकर तुरंत उस पर जंप कर जाएगा। ठीक है, यहां पे पैर रखा और जंप कर गया। आपने क्या देखा कि इसने क्या किया है कि कुछ शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए यहां पे जंप किया है, यानी कि वेरी लिटिल टाइम के लिए। और ये कितना है? स्मॉल है, छोटा है। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे इसको इतना बड़ा लगाओगे कि भाई इसको आराम से पैदल चल के पार कर ले। तो यहीं से हम कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, क्या क्या है? ये साइज में स्मॉल है। दूसरा क्या है? ये फास्ट है। मैंने क्या कहा कि एक आदमी, ठीक है, उसको ये गड्ढा पार करना है, पानी से भरा हुआ है,
उसने बीच में एक पत्थर रखा और जंप कर गया, ठीक है। तो अब यहां से मैंने क्या कॉन्सेप्ट निकाला है, एक तो ये स्मॉल है, एक ये फास्ट है, दूसरा ये मिडिल में है। अब मैं इसको अपने कंप्यूटर से रिलेट करता हूं, यहां से ये हो गया रैम, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, प्रोसेसर। अच्छा, अब यहां से देखना, इन दोनों के बीच में एक तो स्मॉल होगी फास्ट होगी, इन दोनों के बीच में यानी कि रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है, ठीक है। समझना है, यहां से हमने कॉन्सेप्ट बनाना है, हमने रटना नहीं है, भूल जाएंगे कि भाई कैसे क्या होगा। यहां से कॉन्सेप्ट बनाया, मैंने एक उदाहरण दिया, ठीक है। हमें कैसे मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो स्पीड है प्रोसेसर की वो रैम की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। अब इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, बीच में क्या कर दिया, कैसे मेमोरी का यूज कर लिया। आपने देखा होगा जब आप टाइप करते हो, जैसे आपने यही यहां से डाला मेमोरी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, तो जैसे ही आप मेमोरी डालते हो तो वहां पे पूरी एक लाइन आ जाती है, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। वो कहां से आई, आपने तो सिर्फ एक मेमोरी तो डाला था, लेकिन ऑफ कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक आ गया। वो सबके इसमें होता है, कैश मेमोरी में। तो वो क्या करते हैं, अब हमारे काम को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, ठीक है। और जो कैश मेमोरी है, क्या है, कैश मेमोरी, वो क्या है, किस फॉर्म में है, सीपीयू के रजिस्टर की फॉर्म में होती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहां से क्या बना, इट इज फॉर्म ऑफ रजिस्टर इन सीपीयू, ठीक है। इट इज इन फॉर्म ऑफ रजिस्टर इन सीपीयू, ठीक है, रजिस्टर की फॉर्म में होते हैं, ठीक। यहां से कैश मेमोरी के बारे में हमने 4 चीजें पढ़ ली है, ठीक है। ऐसे ही हमने रिलेट करना है, तो ये हमारे होगी कैश मेमोरी के बारे में सिर्फ 4 क्वेश्चन। कैसे पूछा जाएगा, कैश मेमोरी है फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है, नंबर 1 पर। दूसरा स्मॉल है, ठीक है, कैश मेमोरी होती है प्रोसेसर और रैम के बीच में, ठीक है। और क्या है, किस लिए यूज हुई, प्रोसेसर की स्पीड को और रैम की स्पीड को मैच करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेन मेमोरी की। ये कौन सी मेमोरी का पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है मेन मेमोरी। तो बात करें मेन मेमोरी को फर्दर हमने किस में डिवाइड कर दिया, रैम और रोम में। तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही से क्वेश्चन बन जाता है, हमेशा फुल फॉर्म आती है, काफी अपने जो भी छोटे एग्जाम होते हैं डी ग्रुप में वहां पे मिल जाते हैं आपको, और इवन आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं काफी बार रैम की फुल फॉर्म। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब रैम को भी आगे फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम, इन दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए इनमें क्या होता है कि एस रैम में फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, फ्लिप फ्लॉप। और यहां पे क्या यूज होते हैं, कैपेसिटर। और क्या यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर। यहां पे क्या यूज हुआ है, फ्लिप फ्लॉप, और यहां पे कैपेसिटर। अब जैसे कि अब हमने यहीं से रिलेट करना है, क्या कैपेसिटर यूज हुए हैं, तो इसमें कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होगा, ठीक है। क्या होगा, कंटिन्यूअसली रिफ्रेश, ठीक है। यहां पे फ्लिप फ्लॉप हुआ है तो यहां पे कंटिन्यूअसली रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे कंटिन्यूअसली रिफ्रेश हो रहा है तो ज्यादा टाइम लेकर रिफ्रेश होगा, बार बार रिफ्रेश होता रहेगा तो ज्यादा टाइम होगा, यानी कि डी रैम क्या होगी, स्लो हो गई, और ये आपकी क्या होगी, फास्ट। देखा आपने यहां से क्या हमने एक दूसरे से रिलेट किया, तो कितने इजीली
हमें इनको समझा पा रहे हैं कि हाँ इमेज बनाओ अपने दिमाग में, हमने बुक से तो कभी भी पढ़ लो, ठीक है। हमने यहां से किया कि भाई एसरैम में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप। अगर फ्लिप फ्लॉप हो रहा है और यहाँ पे डीरैम में क्या था, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम कि भाई रिफ्रेश कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कम हो रहा है, इसलिए एसरैम। अब आपसे पूछे कोई कि एसरैम फास्ट क्यों होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एसरैम में जब डाटा फ्लिप फ्लॉप के रूप में स्टोर होता है और फ्लिप फ्लॉप में रिफ्रेश कंटिन्यूसली नहीं होता, इसलिए यहाँ पे फास्ट होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट डीरैम इसका स्लो हो गया। तो आपको इसका रीजन भी पता चल गया, वरना आप भूल जाओगे कि भाई एसरैम फास्ट था या डीरैम फास्ट था। लेकिन आपने ऐसे इसको एक दूसरे से रिलेट किया तो आपको याद भी हो गया। अब समझिए, समझने के बाद आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और परमानेंट याद हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दें आप जरूर बता पाओगे। अब यहाँ पे बात होगी आपकी एसरैम की। अब बात करते हैं रोम की, ठीक है। रोम में जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है। अगर मैं मेमोरी को डिवाइड करूं यहां से, कैसे, यहां से डिवाइड कर देता हूं, ठीक। ये कौन सी मेमोरी होगी, ये वाली, इस साइड वाली, ये पूरा पार्ट, ये हो गया हमारा वोलेटाइल, और ये कौन सा हो गया, नॉन वोलेटाइल। अब काफी बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता है बार बार कि कौन सा वोलेटाइल है, कौन सा नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। वोलेटाइल, इसकी एक ट्रिक देखो, वोलेटाइल यानी वोल्टेज आई, जब तक आपके पास पावर रहेगी, ठीक है, जब तक आपके पास पावर रहेगी इसमें डाटा सेव रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ, डाटा इरेज हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल में पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा इरेज नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी, कौन सी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है, तो रोम, ठीक है। ऐसे ही घुमाएगा। मैं यही कह रहा हूं कॉन्सेप्ट को सीखे, यहीं से मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है। क्या क्या क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्राइमरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, रोम। कौन सी प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है, कैसे मेमोरी और रैम, ठीक है। तो ऐसे ही घुमाएगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है, समझा है, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं रोम की। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यहीं से बन गया। रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसको 3 भागों में फर्दर डिवाइड किया गया, क्या, पीरोम, इप्रोम, पीरोम। इसका क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान से सुनिएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं इन सब की फुल फॉर्म अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से अपने नोट्स तैयार करें ना, तो इनकी फुल फॉर्म वहां से देख लेना एक बार, ठीक है। और यहाँ पे समझा पर मैं इसको इसीलिए मैं इरेज नहीं कर रहा ताकि आपको इससे ही वो याद हो जाए, ये मैप छप जाए। और जब भी आप बुक को सामने रख के अगर पढ़ो तो ये मैप जरूर देख लेना, उससे रिलेट करके पढ़ोगे तो आप हमेशा के लिए याद कर पाओगे। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब प्रोग्रामेबल क्या होता है कि रैम में पहले से ही प्रोग्राम को बंद करके दे दिया जाता है, ठीक है। तो क्या उसमें क्या हो गया, पीरोम में। अब कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अगर हम उसे इरेज कर पाए तो क्या हो गया, इप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों में क्या है, इसमें जब इरेज करते हैं हम डाटा को तो किसकी यूज करते हैं, यूवी रेज का। किसका यूज करेंगे, यूवी रेज। और इसमें किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, ठीक है। ऐसे एक दूसरे से डिफरेंस करो, ठीक है, रटो मत, समझो। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या थी, जो डायरेक्ट, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं किससे, प्रोसेसर से।
लेकिन सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करती, किससे? प्रोसेसर से। वो क्या करते हैं, प्रोसेसर होते हैं अपना, इसके बाद क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी होगा, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है प्राइमरी, प्राथमिक, यानी प्राथमिकता किसको मिली, प्राइमरी को। ठीक है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कौन कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन थे, कैसे मेमोरी, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या कर रहे हैं, रोम। अब जब भी आप अपना फोन को देखिए, उसमें क्या मांगते हो आप, रैम और रोम ही तो मांगते हो। वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, या ऑक्सिलरी मेमोरी बोल देते हैं जिसको हम बाहर से अलग से ऐड करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक टेप आपने देखी होगी। पहले टेप आती थी, उसमें क्या होता था कि रील होती थी। ठीक है, इसका फंक्शन कैसा होता था कि सीक्वेंशियल एक्सेस होता है इसमें। अब ये सीक्वेंशियल एक्सेस क्या हो गया, जैसे एक टेप है, उसमें 5 गाने स्टोर है, 10 गाने स्टोर है। आपने चाहे पहला गाना सुन लिया, उसके बाद सुनना चाह रहे हो 5वां, क्या आप डायरेक्ट जा पाओगे, जा पाते थे? यहीं से नहीं। आप इमेज को पहले कि आपके पास कैसेट है और आप गाने सुन रहे थे, क्या जा पा रहे थे? नहीं। या तो आप उसको पूरा सुनो, या उसको फास्ट फॉरवर्ड करके तब जाते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो ये नहीं, सीक्वेंशियल होता था, ऐसा नहीं होता था कि डायरेक्ट, जैसे आजकल हम चले जाते हैं ना, डायरेक्ट पहला नहीं दूसरा नहीं देखना, डायरेक्ट चौथे में चले गए। लेकिन मैग्नेटिक टेप में के केस में ऐसा नहीं होता था। इन सब की फुल फॉर्म में, जैसे HDD, FDD, CD, DVD, इन सब का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ये इमेज बनाइए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन से अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इसमें क्या होगा, HDD और FDD। HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। सुन लीजिएगा, क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जो कि आप देखते हैं हार्ड डिस्क, आप बोलते हो जैसे इसके हार्ड डिस्क कितने GB के, MB के, और ये मैग्नेटिक डिस्क FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है इसके साइज को लेकर। तो 3 साइज में होते थे, इंचेस में। किसमें, एक होती थी 8 इंच, एक 5 सही 1/4। ठीक है, 5 सही 1/4, और एक होती थी 3 सही 1/2। ठीक है, ये किसमें है, इंचेस में। किसमें है ये, इंच में। ठीक है, और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डायगोनली। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप, क्या, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में कौन सा होता है, जिसमें ऑप्टिक्स होते थे, ऑप्टिकल रेज के थ्रू उनसे हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि एक डिस्क होगी, और इसमें जो ये डिवाइड किया गया ओनली स्टोरेज के अकॉर्डिंग किया गया है, कि जैसे सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ये कितनी, इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी, 700 MB तक। डीवीडी क्या थे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये 4.7 GB तक डाटा स्टोर कर सकती थी। BRD, ये क्या है, ब्लू रे डिस्क। यहां पे आप ब्लू BLUE नहीं कर रहे हैं, ओनली BLU, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ठीक है, ये कितनी होती थी, 25 से 50 GB तक। ये आजकल हम आज भी इनके यूज होते हैं, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करें ये HVD, क्या है हमारा, HVD इसके फुल फॉर्म क्या होगी, सॉरी, हाँ, HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये कितनी हो सकती थी, 3 से 5 TB। जिनको ये नहीं पता ना, MB, GB, TB, तो ये आने वाली वीडियो में मैं इनकी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, कि भाई क्या बिट है, बाइट है, और मेगाबाइट क्या होते हैं, ये इन सब की मैं बता, नेक्स्ट वीडियो इसी की होगी अपनी। ठीक है, उसके बाद क्या होगी हमारी फ्लैश मेमोरी और सॉलिड स्टेट। इसमें क्या होता है, मेमोरी कार्ड हो गया और पेन ड्राइव हो गया। तो फ्रेंड्स, आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं फिर से यही कहूंगा कि आप इसको बना लीजिएगा, ओनली एक पेज ही रखना, आपने कुछ रखना नहीं है, ओनली इसको समझो, एक बार इमेज बनाओ, और कंफर्म है इस बात का
कि आप हमेशा के लिए याद रख पाओगे और कभी नहीं भूलोगे कि भाई वोलेटाइल कौन सी थी, नॉन वोलेटाइल कौन सी थी। अगर आप वैसे रखोगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ भाई रैम थी, रोम थी, अच्छा प्राइमरी मेमोरी कौन सी थी, और इसमें भाई ये एस रैम फास्ट है या डी रैम फास्ट है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझने की कोशिश करेंगे और आपको ये समझ में भी आएगा। थैंक यू।